हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है द्विघात समीकरण के प्रश्न नंबर 1 से और प्रश्न नंबर 5 तक हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 है, यदि द्विघात समीकरण 3x⁻² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है। तो सवाल है हमारा 3x⁻² - 6x + k = 0। ठीक है, तो जब हमारे मूल समान होते हैं या मूल बराबर होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, जब मूल समान हो तो हम यूज करते हैं b² - 4ac = 0। ठीक है, इससे हमारा k का मान निकल के आ जाएगा। तो पहले हमें a, b और c के मान निकालने होंगे। ठीक है, तो a = 3 और b = -6 और c = k। तो b² - 4ac = 0। b का मान दे रखा हम -6, तो -6 का वर्ग। ठीक है, और -4 हमारा फॉर्मूला में है ही, और 4 का गुणांक है हमारा a, तो a का जो मान है 3 गुना c का मान है हमारा k = 0। ठीक है, -6 का हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा हमारा 36 - 3 × 12 = 0। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हम पक्षांतर करेंगे तो -12 के बराबर -36। ठीक है, और जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। के का मान निकालेंगे हम, तो 36/12 12 × 3 = 36। के का मान आ गया 3। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा ये प्रश्न नंबर 2। तो समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। ठीक है, हमें इनके मूल निकालने होंगे। तो मूल हमें पता नहीं है कि कौन से होंगे। परिमेय और बराबर हो सकते हैं, परिमेय और असमान, अपरिमेय, काल्पनिक। तो सवाल निकालने के बाद पता पड़ेगा कि सवाल हमारा काल्पनिक है, परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो सवाल को हम उतार लेते हैं। तो सवाल नंबर 2, तो 2x⁻² + 5x + 4 = 0। तो विभक्तिकर आप जानते होंगे, जो डिस्क्रिमिनेट उसका जो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, तो हम फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो a के मान निकाल लेते हैं, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a = 2, b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया 4। ठीक है, और इस फॉर्मूला में हम इन वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे हमारे वैल्यू ये पुट हो जाएंगे तो हमारा d का मान निकल कर जाएगा। हमें पता चल जाएगी हमारे मूल कैसे होंगे। ठीक है,
तो डी बराबर बी की वैल्यू दे रखी है 5, हम इसकी जगह पर हम 5 रख देंगे और यहाँ पर घात 2 माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा सी की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, डी बराबर 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक, अब देखो ये हमारा 25 है और यहाँ पर माइनस 32 है। माइनस 32 और 25 जैसे हम आगे को सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 ही गए 7 और ये माइनस का है क्योंकि माइनस के 32 ज़्यादा, तो माइनस के 7। ठीक है, तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है, ऋणात्मक। जो हमारे मूल होंगे वो हमारे काल्पनिक और ऋणात्मक होंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल को करेंगे हम। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल है हमारा, यदि समीकरण 3x की घात 2 माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान होगा। ठीक, तो 3x की घात 2 माइनस 12x और प्लस के बराबर 0। ठीक है, जब हमारे मूल बराबर होते हैं तो हम फॉर्मूला को लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बराबर 0, जहाँ पर हमारे ए का मान होगा हमारा 3 और बी का मान होगा हमारा -12 और सी हमेशा हमारा अचर पद होता है तो इसका मान हमारा के। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। ठीक है, बी को वैल्यू दे रहा है कि हमारी -12 का वर्ग। ठीक है, और -4 हमारे फॉर्मूला में है गुणा ए की वैल्यू दे रहा है कि हमारे 3 और सी की वैल्यू दे रहा है कि हमारी के। ठीक है, 12 बारी हम कितने हो गए 144 और माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ जाएगा, तो 144 यहाँ पर हमारा 0 और होगा -3 चौक 12 के बराबर 0। पक्षांतर करेंगे इसका, तो पक्षांतर करने पर हमारे चिन्ह हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, यानी परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो -12 के बराबर 144 को हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो माइनस के 144 हो जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, जैसे ही हम के का मान निकालेंगे तो 144 बटे 12। ठीक है, 12 गुणा 12 में कर 12 बारी में 144, के का मान आ गया हमारा 12, यही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा ये हमारा अगला सवाल, यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा। हमारा तीसरे क्वेश्चन में हमारा 12 आंसर आया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है तो ये सवाल हमारा चौथा सवाल है। एक बटे एक्स की घात 2 प्लस 5 बराबर 1/9।
तो हम करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। किसी भी संख्या की गुणा 1 में करते हैं तो संख्या हमारी वही रहती है। तो x की घात 2 प्लस 5 की गुणा हम 1 में करेंगे तो संख्या हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो x की घात 2 प्लस 5 और 9 की गुणा हम 1 में करेंगे, 9 1 9। ठीक है, तो x की घात 2 बराबर 9 माइनस 5। तो जैसे आगे को सॉल्व करेंगे तो x की घात 2 बराबर यहाँ पर आएगा हमारा 4। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर अंडर रूट, ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा √4। ठीक है, जैसे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 2, इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो हमारे मूल है ये हमारे एक आया माइनस में और एक आया प्लस में। ठीक है, अगला जो सवाल होगा हमारा, अगला सवाल है हमारा SISM 5वां सवाल है। तो इसमें दिया है बटे x की घात 2 प्लस 6 बराबर 1 बटे। ठीक है, जैसे हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई करी ऐसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की घात 2 प्लस 6 की गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारी x की घात 2 प्लस 6 हो जाएगा और 10 1 10। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर बराबर 10 माइनस 6। तो x का जो मान है हमारा 10 में से जब माइनस के 6 घटा देंगे वो आएगा हमारा 4, यहाँ पर घात 2 है। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।